हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं हो चुका हूँ तैयार। आज आपको पता है आपने कहाँ जाना है, वो तो आप आगे देख ला लोग, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा हम कहाँ पे जाने वाले हैं और कितने बजे तक पहुँचेंगे वो भी बता देंगे गाड़ी में बैठने के बाद। ओके, तो गाइस सी अड्डा से हम चल पड़े हैं रेवाड़ी, वो गुड़गांव के लिए। पहले रेवाड़ी जाएंगे, फिर रेवाड़ी से किसी को लेना है, फिर उसके बाद जाएंगे गुड़गांव। तो फिर उधर चल के फिर आगे बात करेंगे। मैं और पापा मस्त तैयार होके अभी जा रहे हैं गुड़गांव। ये पापा ड्राइव कर रहे हैं और मैं आराम से बैठ के आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी हम धारीवाड़ा पहुँच गए। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे गुड़गांव। K2K कश्मीर से कन्याकुमारी और P2M पोरबंदर से मणिपुर तक, क्योंकि हमारा एरोटिक्स जो है वो सब जगह आपको मौजूद मिलेगा आने वाले समय में। और मिलेगा क्या, मेरे ख्याल से तो है ही, सही कह रहा हूँ मैं अर्जुन सर। और सबसे हम आभारी हैं अर्जुन सर का और मैम का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, क्योंकि आज 26 जनवरी छुट्टी के दिन यहाँ जो भी आए, अर्जुन सर का तो है ही है, मैम का है ही है, और सबसे बड़ी बात हमारे सबसे छोटे मेहमान जो इस समय यहाँ हैं, उनका भी खास और हार्दिक स्वागत। और वैसे चेहरे से ही उनके मैं बाहर समझ गया था, मैंने कहा कोई खास तो है, लेकिन माफी चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं था। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप आए स्टेज पे तो मुझे बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि और हाथ पकड़ के आएंगे तो और सुंदर लगेगा। सब जोरदार तालियों से। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी हर ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे दिल तक समझते हैं कि हमें किस चीज़ की परेशानी, और उस परेशानी को दूर करते हुए ये हमेशा हमारा ख्याल करते हैं। और मैं इनके स्वागत के बुलाना चाहूँगा सर और मैम को, वो आए और हमारे खास
मेहमान इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां, तालियों में दम आना चाहिए। समझो आपने आज का जो 30 सेकेंड ताली बजाने से 30 कैलोरीज कम होती हैं, और मुझे बताओ 60 सेकेंड क्लैपिंग करने से कितनी कैलोरीज कम होंगी। इसके लिए इनाम भी है, 30 सेकेंड में 30 कैलोरीज। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक स्वागत, तालियां बजती रहें हमारे खास मेहमानों के लिए। और मैंने बोला तालियों की गड़गड़ाहट जानी चाहिए। K2K कश्मीर से कन्याकुमारी, P2M पोरबंदर से मणिपुर तक, क्योंकि हम सब जगह मौजूद हैं। और मैं माइक देना चाहूँगा हमारे खास मेहमान, जो बीच में खास ही होते हैं वैसे। आप सभी मेहमानों को आपका सादर प्रणाम भी और आमंत्रण भी है ये न्यू जनरेशन सेंटर में। और मेरे को खुशी है कि हम सब दिल्ली से इतनी दूर आके इस सेंटर को प्रोत्साहित करने आए हैं और इस यहाँ का पार्ट बने हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसा सेंटर दिल्ली में भी हम भी खोलें कि और तो सभी को सही करें। मैंने सुबह से पहले तो शुरुआत ही अपने देश से, ब्रश तो सभी को करना है, आयुर्वेदिक है। इससे जो है माउथ की गंध तो दूर जाती है, कोई बीमारी नहीं होती, पाइले वगैरह नहीं होती, माउथ एकदम फ्रेश रहता है। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को कैलमन लेनी पड़ेगी। इससे क्या है कि ये हमारा बेस्ट कैप्सूल है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। और आगे आगे इतना मेरे को कुछ है नहीं, और कुछ लोग बाकी एल्कलाइन तो हम 7 से पी रहे हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हर बीमारी को दूर करता है, सर से लेके पैर के नाखून तक, और कभी बीमार नहीं होने देता। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, और हमारे जितने भी हम नॉर्मल हैं, मतलब मीडियम क्लास हैं, हर एक आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, और हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट आया कहाँ से? वो प्रोडक्ट आया एवरोटिक्स कंपनी की तरफ से, जन आयुष की तरफ से। तो वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचाने वाले कौन है? अर्जुन गुप्ता जी। तो अर्जुन गुप्ता जी जिन्होंने ये सब डिजाइन किया, आज उन्हीं की बदौलत हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत किया जाए। अर्जुन गुप्ता जी, और साथ में कहते हैं हमारे देश में भगवान का नाम कभी अकेले लिया जाता, राम का नाम लिया जाता है तो सीता का नाम साथ में चलता है, कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा जी का नाम साथ में चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके साथ में कुछ पार्टिसिपेट किया है। तो अर्जुन गुप्ता जी का साथ देने के लिए उनकी अर्धांगिनी करिश्मा गुप्ता जी, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है, तो मैं चाहूंगा अर्जुन गुप्ता जी के साथ साथ करिश्मा गुप्ता जी भी स्टेज पे आए और उन दोनों का वेलकम करने के लिए प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन जी से, पवन जी और बरखा जी कि आए और हमारे सर का वेलकम करें प्लीज सर। जोरदार तालियों के साथ में देखिए इनकी बदौलत आज हमने सकते हुए खुशियाँ भरी इस महफिल में, खुशियाँ भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। खुशियाँ भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आप सभी की प्यारी उपस्थिति पाकर आज ये कार्यक्रम खास हुआ। आप सभी की कंसिस्टेंसी से ये आगे बढ़ना है और आज आप सभी के ट्रस्ट से ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। So I really want to say, सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक चीज आप ही की होगी, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। थैंक यू सो मच। के अंदर कंपनी से गाड़ी ली
11 महीने के अंदर कंपनी के टॉप रैंक में पहुंचे और आज जिनकी बदौलत मैं नहीं, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मंथली पे आउट पे पहुंचे हैं। तो एसएसएस के लिए बुलाने में पहले क्या ये हाल होना चाहिए? जोरदार तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन जी से, वो जहाँ भी आए और करें और राजपाल सर जी का स्वागत करें। बाहर से गरम धर्म, अंदर से भरपूर नरम, नहीं चाहिए उनको कोई साजो-साज, क्योंकि वो खुद करते हैं सबके दिलों पे राज, राज पर जाकर दिलों पे राज करने वालों का स्वागत हमेशा ऐसे होता है, गुलदस्ता हाथ में, फूलों का हार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा राजेश यादव जी का, प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश सैनी जी और अनमोल जी सर का स्वागत करने के लिए आए, प्लीज। से बिलोंग करता हूँ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, इस लायक बनाया कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। सब इन्हीं का आशीर्वाद है और हमारे अर्जुन सर जी का है, राजपाल सर जी, इन सभी का स्टाफ का मेरे बहुत आशीर्वाद है। और जब एक व्यक्ति था तो बहुत रास्ते से जा रहा था, तो उसे जैसे ही थोड़ा सा आगे निकला तो उसे एक लेडी मिलती, तो बोलती कि मुझे लिफ्ट दे दो, उसने लिफ्ट दे दी। जैसे ही थोड़ी से आगे चलता है उसका पेट दर्द करने लगता है, तो पेट दर्द करने लगा तो हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर साहब ने कहा बधाई हो, आप बाप पढ़ने वाले हो। और बोले अब बहुत टेंशन बोले मैं तो इसका बाप कदापि नहीं हो सकता। बोले नहीं, आप ही हैं इसके बाप। बोले डीएनए टेस्ट करवा लो। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला उनको कि मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। तो और टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। बोले मुझे तो ठीक है, लेकिन घर पे जो मेरे बच्चे हैं दो वो किसके बच्चे हैं? फिर और टेंशन हो गया। इसी टेंशन में सारी टेंशनें चलती रहती हैं, लेकिन सारी टेंशनों को छोड़कर हमें जो सर ने प्लेटफॉर्म दिया है उस पर काम करना है, लग्न करना है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। जय हिंद। तो जोरदार तालियों के साथ आपको भी आना है, इससे अगर आप अपनी ताली बजाना चाहते हैं तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ। मैंने कहा था हमेशा फील करते हैं, आप देख सकते हैं शुगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आप देख सकते हैं शुगर कंट्रोल करें बिना दवा खाए, ये हमेशा कभी भी मिलेंगे और लेट हुए भी मिलेंगे। आपके लिए दिन रात होगा, इनके लिए ऑर्टिक्स और ऑर्टिक्स ही है।
तो अंग्रेजी दवाइयाँ हम लोग पिछले 45 साल से बेच रहे हैं और अपनी मार्केटिंग टीम भी है। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के लिए हम लोग दवाइयाँ बना भी रहे हैं, जिनका आपने नाम भी सुना होगा, माइक्रो, लिंकन, वेस्टोगेन और बायोलॉजिकली, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे बैठे हर एक शख्स, अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में 5-6 दवाइयाँ खाई हैं तो पक्की बात है कि 5-6 दवाइयों में से एक दवाई तो फार्मासिस्ट की बनी हुई 100%। और हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि हरिद्वार में है। हरिद्वार में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें सरकार द्वारा अभी तक 8 अवार्ड मिल चुके हैं और ये 8 के 8 अवार्ड हमें क्वालिटी के लिए दिए हैं, जिनमें से जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है उसको बोलते हैं नेशनल अवार्ड, जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया होता है। हम लोग नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं, जो कि मनमोहन सिंह जी ने दिया था, और वो अवार्ड भी हमें क्वालिटी के लिए मिला था। तो एक व्यक्ति को एक जिंदगी में सिर्फ एक ही बार नेशनल अवार्ड मिलता है, इसलिए हमें उसके बाद नेशनल अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि बाकी को भी मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, नेशनल अवार्ड मिला हमें क्वालिटी के लिए, हमने क्वालिटी पे फोकस किया और उसके बाद हमने अपना इतना अच्छा नाम किया। आज के टाइम पे हर एक प्रांत में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, हर एक मेजर शहर में आपको हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर दवाई मिली, कहीं ना कहीं मिल गई। तो इतना बढ़िया नाम किया। उसके बाद नाम करने के बाद अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने फिर सीए किया। सीए करने के बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ से एमबीए करके वापस आया। और जब मैं एमबीए करके वापस आया तब मैंने देखा कि अभी हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं अभी किस इंडस्ट्री में, इलनेस की इंडस्ट्री में। इलनेस की इंडस्ट्री का मतलब जब एक बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएगा तो एलोपैथिक दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बीमार ही ना पड़े या कम बीमार पड़े। तो इसलिए तब फिर 4 साल पहले मैंने ऑर्गेनिक्स की शुरुआत करी, जिसमें हम लोग वेलनेस के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे आप बीमार जो है, बीमारी से आपके पास छूटे निकल जाएगी, आपको ग्रस्त नहीं कर पाएगी। हम ऐसे टाइप के प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैं मानता हूँ आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर मैं पावरफुल प्लेटफॉर्म की आपको बात बताऊं तो आज के टाइम में जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आप मान लीजिए आज तो आप सबसे भी व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन आपकी जिंदगी अगर रीस्टार्ट हो तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने फट से जवाब दिया कि अगर आज की डेट में मुझे फिर से काम करने का मौका मिले, मेरी लाइफ रीस्टार्ट हो और मैं वापस अपने यंग उसमें पहुंच जाऊँ, यंगस्टर एज में पहुंच जाऊँ, तो मैं नेटवर्किंग करूँगा। फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़े लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी को शायद आप जानते भी होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो उनकी हिंदी किताब रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ी होगी कि नहीं भी पढ़ी होगी, तो उस किताब के अंदर बताया गया कि क्या क्या काम करने से एक व्यक्ति जो है अमीर बन जाता है। तो वो सारी चीजें, क्या बात है, नीलम आप आ गई है, तालियां हो जाए नीलम आपके लिए। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि 21वीं सदी में जो सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला। इतना ही नहीं, अभी जो हमारे दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में जाके बोला कि आज के टाइम पे अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है, महिलाओं को सशक्त होना है, एम्पावर होना है, तो जरूरी है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को अपना रोजगार का माध्यम बनाए। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपको ऑरिटिक्स की बात करूं, ऑरिटिक्स जब मैंने लॉन्च किया था 4 साल पहले लॉन्च किया था, अभी हमने 4 साल की एनिवर्सरी पूरी करी है। इस एनिवर्सरी में टोटल मिला के हमने चेक्स बांटे थे। अगर आपको ना पता हो तो हमने फोटोज बनाई थी, बहुत सारे चेक्स बांटे थे, जिसमें जिन्होंने 1 लाख से ऊपर कमाया उनको चेक्स गए थे, जिन्होंने 10 लाख से ऊपर कमाया उनको चेक गए थे, जिन्होंने 20 लाख से ऊपर कमाया उनको चेक मिले, 30 लाख वालों को चेक मिले, 40 लाख वालों को चेक मिले। टोटल मिला के हमने इस बार जो अपनी एनिवर्सरी थी उसमें 42 चेक्स बांटे थे, 42 चेक बांटे थे। यानी कि 4 साल के अभ्यास में जो चौथा साल था, जो 4th ईयर था, 4 साल का जो 4th ईयर था, 1 साल के अंदर अंदर हमने 42 लोगों को 1 लाख से ऊपर कमवा के दिखाया। और उसमें 10 लाख वाले भी थे, उसमें 20 लाख वाले भी थे, उसमें 30 लाख वाले भी थे, 40 लाख वाले थे,
और मजे की बात यह है कि उसमें हमारे राजपाल जी को 1 करोड़ का चेक भी मिला था। यानी कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ कमा सकते हो। अगर एक व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमा सकता है, तो क्या आपके अंदर नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं बस ये बात बोलता हूँ कि अगर अपने को सफल होना है तो अपने को 2 काम करने होंगे। पहला काम माइंडसेट, यानी कि अपनी सोच बदलनी होगी, और दूसरा काम आपका प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कमाई कर सकें। प्लेटफॉर्म क्यों ऐसा होना चाहिए? प्लेटफॉर्म मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, सोचिए एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा वाला जो होता है, मेहनत करता है कि नहीं करता है? हार्डवर्क करता है कि नहीं करता है? अभी धूप में भी देखोगे तभी मेहनत कर रहा होगा, बारिश में भी मेहनत कर रहा होगा, रात को भी मेहनत करता है, दिन को भी मेहनत करता है। लेकिन क्या कभी कोई रिक्शा वाला जो है कितनी मेहनत कर ले, क्या वो करोड़पति बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है। मेहनत बहुत कर रहा है, मेहनत पूरी है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत छोटा। तो प्लेटफॉर्म एक ऐसा होना चाहिए जहाँ से आप एक मोटा पैसा, बड़ा पैसा कमा सके, जिससे आपकी जिंदगी जो है वो बदल जाए। और वही प्लेटफॉर्म जो है हमने ऑरिटिक्स में बना के दिखाया। दूसरा क्या काम करना है? प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल गया आपको, दिख गया आपको, कितने सारे लोगों ने 10 लाख, किसने 20 लाख, किसने 1 करोड़ कमा लिए, तो आप भी कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी दिनचर्या के डेली की जो कमाई होती है उससे अपना घर भी नहीं चला पाते। तो डिफरेंट होता है। सेम शरीर, एक बंदा हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, और एक बंदा जो है वो अपना घर भी नहीं चला पा रहा। ऐसा क्यों है? प्लेटफॉर्म भी है और सोच, माइंडसेट है ना। ये तो हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है जिसको बोलते हैं कि अगर हम अपने शरीर का एक एक अंग बेचेंगे, है ना, फेफड़े बेच देंगे, किडनी बेच देंगे, पेट बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। ऐसा कुछ स्टोर है, अंदर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये देखो, अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर एंटर हो रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। ये अंदर आपके पूरे यकीन है। इसीलिए जैसे बताया था अभी अंदर से वापस बाहर जा रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ अंदर, जो जिधर प्रोग्राम चल रहा है उधर चलते हैं अभी अंदर। तो चलो। तो गाइस अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले घर पे, तो फिर उससे पहले मैं आपको सूरज छिपने लग रहा था वो दिखा देता हूँ। आधे घंटे में छुप जाएगा सूरज, तो फिर रात हो जाएगी। तो तक आप देख सकते हो कि मैं ओरेटिक्स में होके आ चुका हूँ। ओरेटिक्स की जो स्टोर ओपनिंग थी वहाँ पे मेरे देखो स्वागत किया था फूलों से। तो
तो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं। ये घर खोल दिया, इंद्रोला खड़ी, और मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ, चलते हैं। तो गाइस अब जा रहा हूँ मंदिर में, दो खाने के लिए चलते हैं। तो सामने रहा मंदिर, जो सामने मंदिर है। चलो तो गाइस मैं बाबा की दो खाने आया हूँ। ये पगड़ी मेरे जो सर पे थी वो मैंने बाबा की चरणों में धर दी है। अब मैं बाबा समाज वाला के दो खा के आ चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, तो चलते हैं अभी। देखो इंडिया को इसे क्यों? हाँ इंडिया भी होगा, पर अब मैं जा रहा हूँ घर के अंदर, चलते हैं फटाफट। तो गाइस मैं घर के अंदर आ चुका हूँ और अभी मैं कर लेता हूँ गेट बंद। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। और चलते ऊपर फटाफट। अब मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा को माला पहनाने के लिए। और ये टोपी उड़ाऊँ 26 जनवरी वाली, तो अभी चलते हैं और उड़ाता और उनको उड़ाते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं। तो गाइस मैं बाबा को कैप उड़ा के आ चुका हूँ और माँ को भी, उनको पता नहीं चला कैसे उड़ा है। मैंने दोनों पे आंखें बंद करवा दी थी, तो उनको वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं बस कपड़े चेंज कर लेता हूँ अपने, जो मैंने पहन रखे हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं।